रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। हम सब ने देखा कि R&D में जो देश ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और टेक्नोलॉजी डेवलप करना और एक इंडस्ट्री में, समाज में, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में सब जगह एक बड़ा बेनिफिट रहता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF कुछ समय पहले कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की थी। ANRF ने देश दुनिया में लंबे कंसल्टेशन किए, कई ऐसे देशों के प्रोग्राम्स भी स्टडी किए, जैसे इजराइल का प्रोग्राम है, जैसे US का प्रोग्राम है, जहाँ पे सिंगापुर का प्रोग्राम है, जर्मनी का प्रोग्राम है, जिसमें रिसर्च से प्रोडक्ट तक ले जाने का एक बहुत अच्छा रोड मैप बना हुआ है। रिसर्च से प्रोडक्ट तक ले जाने का एक अच्छा रोड मैप बना हुआ है। उस रोड मैप, उस लर्निंग और उस कंसल्टेशन के बेसिस पे ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर जो आज की इकोनॉमी और भविष्य की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, उन सब डोमेन्स में रिसर्च करने के लिए और रिसर्च के बाद में उसको प्रोडक्ट लेवल तक ले जाने के लिए सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। ये हमारे सनराइज और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स डिफाइन किए गए: एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक जिसमें रोबोटिक्स, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, स्पेशली एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन में, बायोटेक, बायो मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक बायो, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, फिर डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स, और जो स्ट्रैटेजिक रीजंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो सारे सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ANRF को फंड्स दिए, 1 लाख करोड़ रुपीस के फंड्स दिए। ये एक 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है। ANRF का जो स्पेशल पर्पस फंड बनेगा, वो सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स को कंसेशनल रेट पे फंडिंग करेंगे। सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स में बहुत सारे हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर्स हैं और इसके अलावा भी नए फंड मैनेजर्स जो डेवलप करेंगे, उन सब के पास ये फंड जाएगा। वो लोग नीचे प्रोजेक्ट को असेस करके, अप्रेज करके, उसकी वेटिंग करके, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट सिलेक्शन करके आगे फंडिंग करेंगे। ये जो फंडिंग होगी वो सपोर्ट इक्विटी और डेट दोनों तरह का होगा। जैसे VC फंडिंग होती है, वेंचर कैपिटल फंडिंग होती है, वैसे ही इसमें VC और डेट का कॉम्बिनेशन रहेगा। सारे सेक्टर्स जो स्पेसिफिकली डिफाइंड है, उन सेक्टर्स में ये फंडिंग जाएगी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ये, और ऐसा स्ट्रक्चर दुनिया में बहुत सारी जगह सक्सेसफुल हुआ है, और इंडस्ट्री के साथ डिटेल डिस्कशन होने के बाद में ये स्ट्रक्चर बना है। गवर्नेंस के लिए बहुत एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। एक तो ANRF की गवर्निंग बॉडी रहेगी, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, ये ब्रॉड पॉलिसी डिसीजंस के लिए। उसके बाद में डे टू डे जो डिसीजंस होंगे वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इसमें जिस सेक्टर का प्रोजेक्ट है उस सेक्टर के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। मान लो एनर्जी ट्रांजिशन का क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, तो उसमें MNRE के सेक्रेटरी शामिल होंगे। मान लो AI से रिलेटेड है, तो METI के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। मान लो बायो फार्मा है, तो उसमें हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल के सेक्रेटरी भी उसमें रहेंगे। नीचे इन्वेस्टमेंट कमेटी बनेगी, जो कि जिस तरह से वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कमेटी काम करती है प्रोजेक्ट को अप्रेज करने के लिए, वो उसी मेथड से काम करेगी। दिस इज अ very good, very transparent and a very detailed structure which is based on the consultations with industry, consultations with many other governments who have done similar structures in the past. So I think this will be a path-breaking scheme which will really help our country develop many new technologies and take them to the product level.